गाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम पुकारिए। यीशु नाम, यीशु, दोनों हाथ उठाते हुए पुकारिए। यीशु नाम ऊंची आवाज में। यीशु नाम, एक ही गूंज, एक ही आवाज। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा। मुझे सुनने वाले सभी भाई बहनों, हम सभी पापी हैं। हम सबों को परमेश्वर की क्षमा की जरूरत है। हमारे हृदय की एक पुकार है, प्रभु मुझ पर दया कर, तू मुझ पर रहम कर प्रभु। एक पापी तेरे पास आया है, पर वो पापों की क्षमा यीशु नाम से हमें प्राप्त हो सकती है, क्योंकि पिता के पास हम कोई भी योग्य नहीं है। तभी तो यीशु ने कहा, तुम पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज उसी नाम पर भरोसा करते हुए हम पिता से कहते हैं, पिता हमारे सभी गुनाहों को, हमारे सभी अपराधों को, हमारे सभी कुकर्मों को तू यीशु नाम के बदौलत तू हमें माफी दे दे। यीशु नाम से तू हमें शुद्ध कर दे। यीशु नाम के द्वारा तू हमारे जिंदगी पर उसके खून के बदौलत, उसकी योग्यता के कारण तू हमें नया जीवन प्रदान कर, और तू हमें शिफा, हमें चंगाई, हमारा उद्धार कर। आज उसी नाम पर विश्वास करते हुए हम कहते हैं, यीशु नाम में मिलती है क्षमा। तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, लेटर टू टाइटस चैप्टर 2 वर्ड्स 14। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें ऐसे प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हालेलुया। तो ये वचन को हम लोग सीखेंगे, ये वचन पर हम लोग मनन करेंगे। फादर के पीछे दोहराइए, दाहिने हाथ ऊपर उठाकर फादर के पीछे सब लोग दोहराएंगे। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए
उत्सुक हो। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ये वचन को गाएंगे। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें कैसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हम लोग गाएंगे, फादर के पीछे गाइए, एक एक लाइन हम लोग सीखेंगे। उन्होंने हमारे लिए, गाइए, अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार के बुराई से मुक्त करे, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें कैसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हालेलुया, हालेलुया। एक साथ गाएंगे, एक साथ गाएंगे। ये प्रभु का वचन है, तीतुस चैप्टर 2 वर्स 14। ये वचन हम लोग सीखेंगे। ये वचन हम लोग दावा करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो एक साथ गाएंगे, 1 2 3 स्टार्ट। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें कैसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। तो यीशु के बलि के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति बचाया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति विपत्ति से बचाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, एक व्यक्ति जो आत्मीय जीवन जी रहे हैं, उसके जीवन में आने वाले सबसे बड़ा विपत्ति यानी जो नुकसान, शायद हमारे आत्मिक जीवन में नुकसान पहुंचाने वाले एक गंभीर बात के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम काफ़ी साल रिट्रीट सेंटर में थे, झारखंड में सेवा कर रहे थे। अभी मेरा ट्रांसफ़र हो गया, 1 साल से अभी केरल में हूँ। उधर नज़दीक है हमारा आश्रम, तो उधर सेमिनारी है, सेमिनारी में सेवा करता हूँ। तो जैसे केरल पहुँच गया तो हमारे आश्रम के नज़दीक एक कॉन्वेंट है।
कॉन्वेंट है, उधर मिस्सा चढ़ाना पड़ते। सुबह सप्ताह में 2 बार जाके सिस्टर्स के लिए मिस्सा चढ़ाना है। और उधर 4 सिस्टर्स है और उधर जाकर 4 लोगों के लिए हम फादर लोग मिस्सा चढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे रिट्रीट सेंटर में सब रहने के कारण काफ़ी समय ऐसे खड़े होकर बात करना पड़ते थे, लंबा प्रवचन देना पड़ते हैं। तो रिट्रीट सेंटर में है तो ऐसे लंबा समय खड़े होकर ऐसे बात करना पड़ते थे। तो मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहे थे, तो काफ़ी समय ऐसा खड़ा होने से हम ऐसे पैर उठाकर लगाते थे और ऐसे ऐसे होते थे कि पैर उठाकर बार बार ऐसे मूव करने से जैसे हम घर आकर हमारे पारिश चर्च में मिसा चढ़ाने के लिए गए और मेरे नीसस और नेफ्यूज सब मेरा मिसा में भाग लेने के लिए आए थे। तो मेरे नीसस सब बोल रहे थे, नेफ्यूज सब बोल रहे थे, अंकल आप मिसा के बीच में बहुत नाच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चे लोग बोल रहे हैं, मुझे उतना बुरा नहीं लगा, बच्चे लोग हैं, उन लोग ऐसे कभी कभी टीसिंग करते हैं। तो अंकल आप बहुत नाच रहे हैं ऐसा बोलकर उन लोग थोड़ा आलोचना किया। हम उसके बारे में भूल गए थे। लेकिन जैसे कॉन्वेंट गए, जैसे सिस्टर्स के लिए मिसा चढ़ा रहे थे, तो आप लोगों को मालूम है केरल में जो सीरियन राइट होते हैं, सीरो मलबार राइट में मिसा चढ़ाया जाता है। वो मिसा का कम से कम 1 घंटा लगते हैं, 1 आवर लगते हैं। तो लंबा समय ऐसा खड़ा होने से हम फिर नाचने लगे। हालेलुया। तो वो सिस्टर मदर सुपीरियर है, वो मदर सुपीरियर मुझे मिसा के बाद बुलाया और बताया, फादर जी बुरा मत मानिए, आप बहुत नाच रहे हैं। हालेलुया, आप बहुत डांस कर रहे हैं। मुझे गुस्सा लगा। सिस्टर मेरे नाच देख रहे थे या मिसा में भाग ले रहे थे, तो मुझे गुस्सा लगा। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिस्टर को वापस जवाब नहीं दिया। सिस्टर का बोले कि ठीक है हम देखेंगे, लेकिन मेरे मन में बहुत गुस्सा लगा। सिस्टर कौन है मुझे करेक्ट करने के लिए। तो हम मन में फैसला लिया, कल से लेकर हम नहीं जाएंगे। कॉन्वेंट जाने से मेरा नाच देखना पड़ते हैं, तो अभी कॉन्वेंट नहीं जाएंगे। सिस्टर लोग क्या करेंगे, मिस्सा चढ़ा कर देने से उनको इतना बोलने का हिम्मत मिला है, अभी नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे हम वापस गए, चापल में जैसे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, कैसे इसको डील करना है। सिस्टर मेरे एक कमजोरी के बारे में बताया, फादर बहुत नाच रहे, तो इसको कैसे डील करेंगे। सिस्टर के प्रति मेरे मन में गुस्सा बढ़ रहा था, सिस्टर के प्रति मेरे मन में घृणा बढ़ रहे थे। और हम ऐसे बोलने सोचने, सिस्टर लोग सब ऐसे है, अभी इनको मदद नहीं करेंगे, मिस्सा चढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे, कोई संबंध नहीं रहेगा, सिस्टर लोगों के पास नहीं जाएंगे, वो कॉन्वेंट कभी भी नहीं जाएंगे, हम हमारे ड्यूटी करेंगे, क्यों मोहन जाकर इसी प्रकार का कमेंट सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, मेरे आध्यात्मिक जीवन में नुकसान पहुंचाने वाले एक विपत्ति मेरे अंदर बढ़ रहा था, सिस्टर को नफरत करने के लिए, सिस्टर को हेट करने के लिए, सिस्टर के बारे में मेरे मन में गुस्सा बढ़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। एक आध्यात्मिक विपत्ति है। हमने काफी साल वचन सुनाया है और ऐसे प्रवचन सब दिया है, लेकिन मेरे अनजाने में मेरे अंदर ये विपत्ति बढ़ रहा था, ये जो प्रॉब्लम बढ़ रहा था, मेरे आत्मीय जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले एक बहुत बड़ा समस्या मेरे अंदर ऐसे बढ़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। तो हम शांति में बैठकर सोचने लगे, वो सिस्टर क्यों ऐसे बताई है। जरूर वो सिस्टर
बहुत डर के मारे आए थे और बोली थी, एक फादर के पास आकर फादर को बोले, फादर आप बहुत मूव कर रहे हैं, मिस्सा चढ़ाते समय थोड़ा और शांत रहना चाहिए, ज़्यादा नाचना नहीं चाहिए। ये बोलने के लिए उस सिस्टर को बहुत टेंशन लेना पड़ा, क्योंकि सिस्टर को मालूम है फादर लोग नाराज हो जाने से फिर मिस्सा चढ़ाने के लिए कोई नहीं आएंगे। सिस्टर को मालूम है, फिर भी क्यों उसने ऐसे बताई, क्योंकि उसको मालूम है शायद वो बहुत उम्र वाली है, एज्ड है, उसको मालूम है हम ये 4 सिस्टर लोगों के सामने नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने मिस्सा चढ़ाएंगे, उधर भी हम नाचेंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे, मैं अपमानित हो जाऊंगा। सिस्टर बहुत रिस्क लेकर मुझे करेक्ट कर रहे थे, सिस्टर बहुत बड़ा रिस्क लेकर मुझे करेक्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक गुस्सा बढ़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको बात समझ में आया, शायद सिस्टर के माध्यम से प्रभु मुझे करेक्ट कर रहे थे। मेरे जीवन में बाद में मुझे एक तकलीफ नहीं होना चाहिए। मेरे नीसस नेफ्यूज के माध्यम से प्रभु ने मुझे एक बार करेक्शन दिया था, हम ध्यान नहीं दिया, बच्चे लोग है ना, उन लोग बोलने दो। अभी थोड़ा और बड़े लोगों के माध्यम से प्रभु मुझे करेक्ट कर रहे थे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रियजन, हम कहने का तात्पर्य यही है, एक व्यक्ति के आध्यात्मिक मैच्योरिटी, एक व्यक्ति के आध्यात्मिक मैच्योरिटी और ग्रोथ कैसे नापा जाता है? हाउ कैन वी मेजर द स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन? कैसे समझ में आएगा एक व्यक्ति आत्मिक रूप से बढ़ रहा है, उसका विकास हो रहा है, वो प्रोग्रेस हो रहे, कैसे पता चलेगा? द वे ही फॉरगिव्स। हालेलुया। एक व्यक्ति क्षमा करने का तरीका देखने से पता चलेगा वो व्यक्ति एक आध्यात्मिक व्यक्ति है या आध्यात्मिक रूप से उसका विकास हो रहे, हमें पता चलेगा। एक व्यक्ति की आत्मीय मैच्योरिटी, आत्मीय रूप से जैसे एक व्यक्ति सयाना होते हैं, मैच्योर होते हैं, कैसा पता चलते हैं? वो व्यक्ति कैसे अपने प्रियजनों को क्षमा करते हैं, क्षमा करने के लिए कितना टाइम लगते हैं, ये देखने से पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए कुछ परिवार में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होते हैं और शायद उन लोग एक सप्ताह तक चुप रहते, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से एक सप्ताह तक बात नहीं करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं शायद 24 घंटे के अंदर बात करते हैं, झगड़ा होते हैं और गाली सब देते हैं, 24 घंटे के बाद फिर बात करना शुरू करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग हैं मैक्सिमम 6 घंटा और 5 घंटे के बाद बात करते हैं, कुछ लोग तुरंत बात करना शुरू करते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। यीशु के जिंदगी हमें सिखाते हैं इंस्टेंट फॉरगिवनेस है। यीशु मार खाया, फॉरगिव किया, क्षमा किया। यीशु के साथ अत्याचार किया गया, वहां उसी समय यीशु ने बताया, पिता क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। इंस्टेंट फॉरगिवनेस। देखिए, क्षमा करने के लिए एक व्यक्ति जो समय लेते हैं, जो टाइम लेते हैं, उसके हिसाब से वो व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास हम लोग नाप सकते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो आप लोग मनन करना है, मुझे क्षमा करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए कितना टाइम लगते हैं, कितना टाइम लगते हैं। मेरे पति से, पत्नी से, जीवन साथी से, संतानों से, कलीसिया से मन में कुछ दुख, दर्द और अनीसीनस है, क्षमा करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए मुझे कितना टाइम लगते हैं। वो आत्मीय चंगाई का भी कारण बन जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ का भी कारण बन जाएंगे। हल्लेलुया। मेरा टेस्टमनी ये है मेरी वाइफ की। 2020 में अचानक रात पे सोते समय 5 बजे उठने का जो समय होता है, वो टाइम पे ना अचानक मेरी वाइफ ना अलमारी की इधर गिर गई। मैं तुरंत उठ गया कि क्या हो गया, क्या हो गया। मैं देखा तो उसका कुछ पैर, हाथ
कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ मेरे को देख रही थी बस। मैं खत्म हो गया पूरा उधर, उसको क्या हो गया। मैं चिल्लाने लगा घर पे। सब लोग नेबर वाले में शेजर के आदमी वो मेरे घर पे दौड़ के आए, क्या हो गया क्या तो मैं बोला मैं क्या न रहा कि क्या मेरे को कुछ हुआ ऐसा करके। उसको मैंने उठाया, मैं खुद ने उठाया। सब लोग बोलते थे मैं उठाएगा। मैं उसको उठा के मेरे इसमें उसको मैं रिक्शे में डाल के मैं हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल लेके डॉक्टर ने उसको अंदर लिया तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं देख रही है, कुछ नहीं, हाथ पैर नहीं चल रहा है, क्या हो गया उसको, तो पैरालाइज हो गया क्या, कुछ हो गया ऐसा। डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं, हो जाएगी। मैं उसको दवा देते हो, दवा दिया, वो अच्छी हो गई। बाद में डॉक्टर बोला मेरे को कि उसका रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग उसको लेके रिपोर्ट करने लगे। वो रिपोर्ट जब भी आया तो रिपोर्ट नॉर्मल था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसमें। तो वापिस डॉक्टर ने बोला कि अभी अच्छी है तो हम लोग घर पे शाम को लेके जाएंगे। तो ठीक है, शाम को लेके जाओ, हमको दवा देगा तो आज के दिन में रहने दीजिए। तो बाद में ना 3 के समय जो टी का समय, चाय पीने का जो समय होता है, वो टाइम में उसको चाय निकाला। तो जैसा उठी वो, तो मैं चाय लेने के लिए तो वैसे ही रह गया, मेरे को देखने रह गई, उसका हाथ पाँव नहीं चल रहा था। मैं डर गया, फिर वापस मैं चिल्लाने लगा क्या हो गया। तो डॉक्टर आएगा, देखा तो वापस उसको मैं डॉक्टर बोला कि ये रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, ये रिपोर्ट निकाल। तो मैं रिपोर्ट लेके गया। फिर वापस वो रिपोर्ट भी लेके आया, तो फिर भी उसमें ऐसा था कि वो भी नॉर्मल था। तो मैं सोच रहा है कि सब नॉर्मल नॉर्मल, तो उसको क्या हो गया है, जवाब क्यों नहीं दे रही वो, सिर्फ मेरे को देख रही। मैं तेरा पति हूँ, मेरा नाम एंसलम है, वो मेरे को सुन नहीं रही, सिर्फ देख रही है बस, कुछ नहीं। मैं पूरा उधर बिखर गया, सब पूरा मैं नीचे गिर गया। तो मैं बहुत रोने लगा, बोला अभी क्या हो गया, मैं सब मेरा बर्बाद हो गया ऐसा। वो भगवान को मैं धन्यवाद कर रहा था, जय यीशु, ये क्या हो गया, मेरे से क्या गलती हो गया, ऐसा क्यों क्यों रिपोर्ट जो निकाल रहा है उसमें सब ये ऐसा देखा, नॉर्मल रिपोर्ट फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाद में डॉक्टर ने बोला कि और एक दूसरा रिपोर्ट निकालेगा। वो जो बड़ा वाला MRI ऐसा कुछ बोला। हम लोग MRI निकलने गए तो नेपाल उसको भी निकाले तो वो भी नॉर्मल था। तो बाद में बोला डॉक्टर मैं कुछ अभी कर नहीं सकता, इससे अभी भगवान के ऊपर आप भरोसा रखिए। अभी यहाँ से बॉम्बे लेके जाने के लिए सिर्फ 1% है, 1% यहाँ से वो मर सकती है, कुछ बोलने से। मैं पूरा उधर खलास हो गया, मैं मेरी जुबान से मेरा शब्द नहीं निकल रहा था। तो बाद में मेरे सिस्टर थी और मेरे भाई की एक वाइफ थी, उन लोगों को डरो मत, मेरे को सलाह दे रही थी, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा, आपको लेके जाएगा। डॉक्टर ने और एक मीरारोड का ऑर्बिट हॉस्पिटल का चिट्ठी दिया, बोलते वहाँ पे जाओ। 2 बजे का समय था। तो हमने सोचा, अभी मैंने तो आशाएं छोड़ दी थी कि अभी ये रास्ते में ख़त्म हो जाएगी। फिर वहाँ से हम लोग मेरी सिस्टर, मेरी भाई की वाइफ, हमने खुद से रोजरी चालू किया। तो लास्ट एंडिंग तक कि जीसस, ये अब यहाँ से जो गाड़ी एम्बुलेंस छूट रही है तो वहाँ हॉस्पिटल तक को आपके ऊपर हम लोग छोड़ रहे हैं कि अच्छी तरह से पहुँचे। और वो उसको भगवान ने ये दिए। तो हम लोग उसे पहुँच गए। तो कम से कम 3:30 का टाइम था। डॉक्टर आया, डॉक्टर को बुलाने का डॉक्टर आया, देखा तो बोल नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता है, बोलते हैं हाथ नहीं चल रहा, आंखें नहीं खुल रहा। फिर भी बोल डॉक्टर कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो। तो हम लोग उठाया उसको, लिप भी बंद था। हम लोग 4-5 जने उठा के ऊपर लेके गया। तो डॉक्टर बोले इसको आईसी में डालोगे, तो आईसी में डालो, किधर डालने का डालो। पर मैं आशा ही छोड़ दिया था कि कुछ होने वाला नहीं, वो खत्म हो गई। फिर भी बाद में ना 3:30 का समय था। हम लोग ने, मेरी सिस्टर और मेरी भाई की पत्नी और मैं, हमने घुटने टेकने और भगवान से बहुत प्रेयर किया, बरोबर किया कि भगवान ये सब आपके हाथ पे छोड़ रहे कि आप ही भगवान है, आपके वो तेरे जैसा कोई नहीं है, डॉक्टर का डॉक्टर है, आप ही कर सकता है। मैं भरोसा रखा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मेरी बहन लगी कि जब भी अपने एम्बुलेंस छोड़ी तो मेरे सामने माता मरियम आगे अपने से दौड़ रही है अपने सेवा के लिए, कि बचाने के लिए। तो बाद में उसको आईसीयू में रखा। तो बाद में सिस्टर अंदर आ गई, बाहर आ गई। सिस्टर ने पूछा क्या हो गया। तो सिस्टर बोली कि अभी उसका पाँव हल रहे, देख रही है। तो मेरे को 1 मिनट में उसको देखने का है। नहीं बोलते आईसीयू में किसी को अलाउड नहीं है घुसने के लिए। तो मेरे को अंदर लिया, मेरे को प्लीज़ दिखने का है। तो देखा तो मैं समझा कि वो अभी जिंदा हो गई। मेरे को टेंशन ने भी बच गई। मैं भगवान से बहुत प्रेयर किया, भगवान से किया, भगवान मैं जब भी ये अच्छी होएगी ना तो आपका सब मैं प्रेयर करेगा, दीवान में जाएगा, दीवान में सब कुछ वो इसके बारे में सब कुछ करेगा। तो मैं कम से कम दीवान में अभी 2018 से तर आज तक मैं दीवान में आता हूँ। और दीवान में से भरपूर मेरे को शांति मिली है। और वाइफ मेरी बहुत
प्रेयर में है, रोजरी माला हर दिन में वो 5-7 रोजरी करते रहते हैं। वो मैं सोचा कि भगवान के हिसाब से वो जिंदा होगी, दूसरा कुछ नहीं। अपने डिवाइन में आके ना बहुत हम लोग को पूछ में लग गया। इसलिए मैं भगवान से ये निवेदन करता हूँ कि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया, यहाँ आते समय भी मैं तो भगवान का आशीर्वाद चाहता हूँ। आराधना 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 प्रभु जी, गाइए। आराधना 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 प्रभु जी, तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु, तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। जीवन के दुख में ना कोई है, यीशु तुम ही हो एक सहारा। जीवन के दुख में ना कोई है, यीशु तुम ही हो एक सहारा, हो एक सहारा। आराधना 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 प्रभु जी, ताली बजाएंगे। आराधना 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 प्रभु जी। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। गाइए। आराधना 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 प्रभु जी, सब लोग आएंगे। आराधना आराधना आराधना, खड़े हो जाएंगे। तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। आराधना सब मिलकर गाएंगे। आराधना 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 प्रभु जी, सब मिलकर गाएंगे। आराधना 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 प्रभु जी। हाथों में जोड़ कर आंखें बंद करके प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे।
हम हर एक पवित्र मिसा बलिदान में यूक्रिस्तीय प्रार्थना 2 में इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तेरे सम्मुख उपस्थित होने और तेरी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तेरे सानिध्य में उपस्थित रहना और तेरी सेवा करने का सौभाग्य है। प्रिय युवक लोगों, इस सौभाग्य के रूप में समझना, उनकी उपस्थिति में रहना हमारे लिए सौभाग्य है, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी आशीष की बात है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन 5 में प्रभु का वचन बताता है, धन्य है वे जिसे तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, तेरी मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। आग्रह से गाइए। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। आग्रह से गाइए, मुझे तोड़ दे जीवित प्रभु की आत्मा। फिर से मुझे तोड़ दे, तोड़ दे, आग्रह से गाइए, मुझे तोड़ गला दे, अपना मुझे बना मुझे अपना ले। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, मुझे तोड़ दे, मुझे नया बना दे। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी इच्छाओं को, मेरी कामनाओं, मेरे सपनाओं को सब कुछ तोड़ दे। हे प्रभु, मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से स्तुति कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। घुटने टेकेंगे, प्रभु के आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। एक ही आपकी प्रार्थना है, प्रभु मुझे तोड़ दे, मुझे नया बना दे। अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। आपसे मेरी प्रार्थना है, आज की आराधना के बाद साइलेंस में वचन दोहराना, मैं अभी जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। वचन आपके जीवन में शब्द शरीरधारी बन जाएगा। ये वचन जो शब्द है आपके जीवन में असलियत होना है और पूरा होना है। प्रार्थना करें। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू
भर दे हमें प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें आत्मा से तू, भर दे हमें